नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच लंदन के ओवल में खेला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। WTC रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर। स्पेन के टेरेसा में भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप में कनाडा को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। और 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल मिक्स टीम ने ISSF विश्व कप राइफल चरण के चौथे दिन कांस्य पदक मैचों के लिए क्वालिफाई किया। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच लंदन के ओवल में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 22 ओवर में 8 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। भारत मजबूत स्थिति में दिख रहा है और अगर हम देखें तो जिस तरीके से पूरा मैच चल रहा है, सबकी नजरें इस पर है। और अगर स्कोर कार्ड पर अगर हम एक नजर डालें और सबसे पहले अगर हम गेंदबाजों की अगर बात करें तो आज मोहम्मद शमी ने 7 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। 4.42 उनकी इकोनॉमी है। वहीं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 6 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 मेडन फेंके हैं, 19 रन दिए हैं, 4 विकेट लिए हैं, 3.16 की इकोनॉमी है। और इसके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिए हैं, 5 ओवर उन्होंने खेले हैं। और अब जिस तरह से पूरी स्थिति है, शबाब, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस मैच को? बहुत अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से दी भारत को गेंदबाजी में, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने उनका साथ निभाया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 10 ओवरों में भारत ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 विकेट प्रतिद्वंदी टीम के लिए जुटा लिए। हमारी नजर तो इस पर थी कि क्या जो अब तक का न्यूनतम स्कोर है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड का 86 रनों का, वहां तक भी पहुंच पाती है कि नहीं, लेकिन वो पहुंच गया। और अब अगला सवाल ये है सिद्धार्थ कि भारत के विरुद्ध न्यूनतम स्कोर पार कर पाती है कि नहीं। हम 2006 में जयपुर चले अगर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, तो वहां भारत के विरुद्ध खेलते हुए इंग्लैंड की टीम 125 रनों पर ढेर हो गई थी। अब देखना यह है कि भारत के विरुद्ध जो न्यूनतम स्कोर है उसको पार कर पाती है कि नहीं। लेकिन जिस तरह का जो रिदम जो बना था टेस्ट मैच के बाद T20 में, उसे बहुत ही शानदार तरीके से बरकरार रखा है। और ये देखते हुए कि भारत को विश्व कप भी खेलना है और सारी टीमों को, और भारत विश्व कप के विश्व विजेता के खिलाफ खेल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये तो इस तरह का प्रदर्शन, वहां के कंडीशंस का पूरी तरह से दोनों सीम गेंदबाजों ने फायदा उठाया है। और जिस तरह से गेंदों को स्विंग कराई है, और बुमराह ने, हालांकि हमें इतनी देर में बहुत ज्यादा ये देखने को नहीं मिला कि उन्होंने यॉर्कर की कोशिश हो, गेंद को कट ज्यादा कराया उन्होंने। तो पूरी तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज का आत्मसमर्पण है भारतीय इन 2 गेंदबाजों के सामने। जॉनी ब्रेस्टो की टीम में वापसी के बाद जो उनका प्रदर्शन टेस्ट मैच में लग रहा था कि वो ODI सीरीज में वापस आए हैं तो काफी तहलका मचाएंगे, लेकिन किसी भी बल्लेबाज को इंग्लैंड के भारत के इन 2 गेंदबाजों ने खासतौर से जसप्रीत बुमराह, शुरुआती अगर हम विकेट देखें तो बुमराह ने जिस तरीके से पहले ही शुरुआत की पहले ओवर में, और उसके बाद फिर झड़ी लग गई। और अगर हम एक स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें तो जेसन रॉय 0 पर आउट हुए हैं। जॉनी बेयरस्टो ने 7 रन बनाए, जो रूट भी कुछ नहीं कर सके और 0 पे पवेलियन लौट गए। बेन स्टोक्स 0 पे रहे। आज थोड़ा बहुत खेल जो है जोस बटलर ने दिखाया है, 30 रन की पारी खेली उन्होंने, हालांकि बाद में वो भी 32 रन गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन बिल्कुल है। और लिविंगस्टन की बात करेंगे, उन्होंने भी 0 पे बिना खाता खोले वो आउट हो गए। इसके अलावा मोइन अली ने 14 और डेविड विली की बात करें तो 20 रन उन्होंने बनाए हैं। और क्रेग ओवर्टन ने 8 और ब्राइडन कॉर्स ने 15 रन की पारी, अभी वो फिलहाल क्रीज पर है, खेल रहे हैं। डेविड विली उनका साथ दे रहे हैं। डेविड विली
थोड़ा सा बेहतर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब जो है ब्राइडन कॉर्स के साथ ये जोड़ी थोड़ा थोड़ा जमने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चूंकि वो टैलेंट वो हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल आमतौर पर ये क्रिकेट का मनोविज्ञान है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर उच्च क्रम और मध्य क्रम दोनों अगर ढह जाता है तो किसी न किसी तरीके से निचले क्रम के जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं वो अपना जौहर दिखाने की कोशिश करते हैं। वही काम यहाँ पे हो रहा है। अब कितनी देर तक वो टिक पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से एक तरह से धाराशायी किया है भारतीय गेंदबाजों ने, केवल 2 गेंदबाजों ने मिलकर, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा भी उसमें शामिल हुए, तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम से अक्सर शिकायत यही रहती थी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को कि हम विदेश में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अब इस मिथक को पिछले कई वर्षों से तोड़ा गया है। हम विदेश में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। और इंग्लैंड में जिस तरह का प्रदर्शन इंग्लैंड के कंडीशन के हिसाब से हो रहा है, टेस्ट मैच में थोड़ी निराशा जरूर मिली जो एकमात्र टेस्ट था। अदरवाइज 2020 में भी देखें तो हमने उसमें 2-1 से सीरीज जीती और उसके बाद फिर वो रिदम पूरी तरह से ओडीआई में भी बरकरार है। बिल्कुल। तो अब फिलहाल 50 ओवर का तो बहुत ही मुश्किल लगता है ये होना, और जब भी मतलब चूंकि और देखिए इस बीच 1 विकेट और हो गया तो अब 9 विकेट हो गए हैं 103 रन पे। 23 ओवर और 2 गेंदों का खेल यहाँ पे हुआ है, तो जिस तरीके से विकेट गिर रहे हैं तो अब तो काफी राह, और जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से विकेट लिया है, तो टोटल जो है अब उनके खाते में 5 विकेट हो गए हैं। बेहतरीन पंजा, बेहतरीन उन्होंने पंजा। और देखिए अब हम 125 की बात कर रहे थे जो 2006 में भारत के विरुद्ध न्यूनतम स्कोर था, वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1 विकेट और हाथ में है इंग्लैंड के। तो ये अगर 125 से पहले और ही पहले आउट होगी टीम तो निश्चित रूप से ये भारत के विरुद्ध एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम स्कोर इंग्लैंड का होगा। जी बिल्कुल। तो इस समय भारतीय टीम मजबूत स्थिति में जो है दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी जो है बुमराह कर रहे हैं उसकी वजह से जो इंग्लैंड की टीम है वो बिल्कुल जो है एकदम डिफेंसिव हो गई है, और ऑलमोस्ट उसकी पारी जो है बुमराह के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है कि बुमराह इस तरह से एक्शन और फिर जो रिलीज है उनका कि बुमराह अपनी गेंदों से, अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को गुमराह करते हैं। तो ये आज फिर बुमराह ने किया गुमराह, हम ये कह सकते हैं। और अब अंतिम बल्लेबाज रीस टॉपली जो है वो विली का साथ देने के लिए मैदान में आ चुके हैं, और अब ये पारी कितनी देर चलती है ये इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल अगर आप देखें तो आने के बाद उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, और इस तरीके से जो है ये फिलहाल करंट जो स्कोर है 23 ओवर और 3 गेंद का खेल हो चुका है। 9 विकेट पर 103 रन इंग्लैंड है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित इन खेलों में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर स्नेह राणा की टीम में वापसी हुई है। तानिया भाटिया को भी टीम में स्थान मिला है, जो कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का स्थान लेंगी। ऋचा को 3 स्टैंड बाई खिलाड़ियों पूनम यादव और सिमरन दिल बहादुर के साथ रखा गया है। भारत बर्मिंघम में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट में अपने अभियान की शुरुआत 29 जुलाई से करेगा। भारत का पहला मुकाबला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। आइए सुनते हैं टीम घोषणा पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। बीसीसीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की है। इन खेलों में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी और स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। टॉप ऑर्डर में स्मृति मंधाना के साथ शेफाली वर्मा, एस मेघना और यास्तिका भाटिया हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा शामिल हैं। हरलीन देओल, तानिया भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स भी टीम में शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, जबकि महिला क्रिकेट पहली बार खेला जा रहा है। इससे पहले 1998 में क्रिकेट को इन खेलों में शामिल किया गया था। तब इनमें 16 पुरुष क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया था। मौजूदा सत्र में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इन मैचों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। इससे पहले 1998 में 1 दिवसीय मैच खेले गए थे। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, ये बड़ी घोषणा, और जिस तरीके से अब क्रिकेट की वापसी हो रही है दोबारा से राष्ट्रमंडल खेलों में,
इतने सालों के बाद, 24 साल के बाद दोबारा से क्रिकेट देखने को मिलेगा। किस तरीके से आप देखते हैं शबाब इसे? जी बिल्कुल, 1998 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का पदार्पण हुआ था। उस समय एक दिवसीय क्रिकेट खेली गई थी और महिलाओं की नहीं खेली गई थी, पुरुषों की खेली गई थी। तो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की वापसी हुई है 24 साल बाद और महिला क्रिकेट की पहली बार एंट्री हुई है। पहली बार इस बार पुरुष के मुकाबले अगर देखा जाए तो महिला टीम को यहां पर तरजीह दी गई है और भारतीय टीम, मैं तो कह सकता हूं कम से कम जो हालिया प्रदर्शन भारतीय महिलाओं टीम का रहा है कि एक गोल्ड जो है वो इसमें पक्का है भारत का। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने जो है जरूर बताया है कि भारत निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेगा इसमें। और जिस तरीके से जो टीम की घोषणा हुई है, यहाँ पर इसने राणा की बात करनी होगी। काफी दिनों के बाद उन्हें टीम में जगह मिली है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक का उनको इंतजार करना पड़ा। तानिया भाटिया को भी टीम में स्थान मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये दोनों निश्चित रूप से काफी अनुभव इनके पास है और यही कारण है कि क्रिकेट के अनुभव के चलते इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की क्रिकेट भारतीय महिला टीम हाल के दिनों में खेल रही है, उसको देखते हुए काफी बैलेंस टीम बनाई गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, और यहाँ पे एक परिवर्तन देखा गया है। ऋचा घोष और पूनम यादव को जो है मेन टीम में जगह नहीं मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में या इस तरह के जो बायलैटरल सीरीज के अलावा जो भी टूर्नामेंट होते हैं, उसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि पूरी टीम नहीं होती है, फुल टीम। ये हमने कई दूसरे टूर्नामेंटों में भी देखा है। तो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, इसमें फुल टीम भेजी नहीं जाती है। हालांकि मेडल की बात है, इसमें फुल टीम होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी चोट से भी ग्रस्त हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो टीमें बनाई गई हैं, 2 खिलाड़ियों को काफी दिनों के बाद टीम में वापस लाया गया है, तो टीम काफी बैलेंस है। बिल्कुल, और इसमें जो पहला मैच होना है वो 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। सभी मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले जाने वाले हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बारबाडोस के साथ ग्रुप ए में जगह मिली है। तो किस तरीके से आप इस ग्रुप को देख रहे हैं, ग्रुप ए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और की बात आपने की, पाकिस्तान की बात की, तो जो टीमें हैं, ग्रुप कोई बहुत आसान नहीं है भारत का। लेकिन भारत ने जिस तरह से, जैसे मैं फिर कहूंगा कि हालिया दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए काफी ज्यादा उम्मीदें भारतीय टीम से की जा सकती हैं। बिल्कुल, तो इस पर ये एक बड़ी खबर, टीम का ऐलान हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। और इस बार क्रिकेट में सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस पर, क्योंकि 24 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी हो रही है। डबलिन में आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, ताजा समाचार मिलने तक अगर इस पर हम नजर डालें तो 48 ओवर का मैच समाप्त हो चुका है और आयरलैंड, जी हां, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है 216 रन पर। तो ये जो दूसरा ओडीआई डबलिन में खेला जा रहा था। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट से जीत दर्ज की थी और उसमें भी यहां पर अगर देखें तो आयरलैंड ने 9 विकेट पर 300 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 1 गेंद शेष रहते 305 रन बनाकर मैच जीत लिया था। इसके बाद 18 जुलाई से 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। अब आप इस स्कोर को किस तरीके से देखते हैं? आयरलैंड, जबकि 48 ओवर का खेल आयरलैंड की टीम ने खेला है और 216 रन बनाए हैं। 217 रन के लिए जीत का लक्ष्य है न्यूजीलैंड के पास। देखिए, जिस तरह से पहला मैच आयरलैंड की टीम हारी जी, तो वो मैच आप भी देख रहे होंगे, सिद्धार्थ, मैच जीतने वाली थी विपक्षी टीम जिस प्रकार से आयरलैंड की टीम। लेकिन ये पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में हुआ कि अंतिम ओवर में 24 रन बने। जी, अब तक 20 रन भी नहीं बने थे। सबसे ज्यादा जो स्कोर था वो 18 का था एक ओवर में, लेकिन शानदार तरीके से 24 रन का बैक को दिखाया। और खास बात तो आयरलैंड की ये है कि आप भारत के खिलाफ अगर T20 देखें और फिर ये श्रृंखला लगातार हारती जरूर है, लेकिन प्रदर्शन में निरंतर सुधार आ रहा है। बिल्कुल।
श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC स्टैंडिंग पर बड़ा असर पड़ा है, जिसमें पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने नंबर 1 पोजीशन को गंवा दिया है। श्रीलंका ने कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शानदार पारी और 39 रन से जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 151 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इस जीत के साथ अगर हम देखें तो श्रीलंका की टीम ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। सोमवार की जीत ने श्रीलंका को WTC स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले पायदान पर अपना पांव जमा लिया, जबकि इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया मौजूदा अवधि में अब 70% के साथ दूसरे स्थान पर है। 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल मिक्स टीम ने कोरिया के चांगवन में ISSF विश्व कप राइफल चरण के चौथे दिन कांस्य पदक मैचों के लिए क्वालिफाई किया। शाहू तुषार माने और मेहलू घोष एयर राइफल में टीम क्वालिफायर में शीर्ष पर रहे, जबकि शिवा नरवाल और पलक एयर पिस्टल में तीसरे स्थान पर रहे। और इस बीच एक अपडेट देते हैं कि भारत को जीत के लिए 111 रन का लक्ष्य मिला है, जो इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा था। इंग्लैंड की पूरी टीम 25 ओवर 2 गेंद में ऑल आउट हो गई है। 110 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने और अब भारत को बनाने होंगे जीत के लिए 111 रन। जबरदस्त प्रदर्शन टीम इंडिया का, और जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मैच में अपना दबदबा बनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरह से अगर हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है हमारे गेंदबाजों ने। और अगर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैं भी शबाब यही बात बता रहा था कि 6 विकेट उनके हो गए हैं और शमी और बुमराह ने मिलकर 9 विकेट ले लिए जी। दोनों ने क्या कमाल की गेंदबाजी। जी बिल्कुल। तो और ये न्यूनतम स्कोर भारत के विरुद्ध हो भी गया, 125 था, हम बार बार कह रहे थे। और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ पर कि जिस प्रकार से टीम ऑल आउट हुई और केवल 111 रनों का लक्ष्य। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं T20 तो नहीं हो रहा था क्योंकि इतने ज्यादा T20 हो रहे हैं कि वो आदत वही पड़ गई है। और जिस तरह से इस बार अब इस समय पारी का ब्रेक हो चुका है और भारतीय टीम की जो रणनीति है वो बल्लेबाजों की वो बन रही है कि किस तरह से 111 रन के लक्ष्य को हम जल्दी से पूरा करें। जसप्रीत बुमराह आज के गेम चेंजर थे, 6 विकेट लिए उन्होंने। इतना शानदार प्रदर्शन, और जैसा कि आपने कहा कि बुमराह गुमराह भी करते हैं, तो आज बल्लेबाजों पर, इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बुमराह भारी पड़ गए। भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत और 9 कांस्य पदक हासिल किए। भारत की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 24.74 सेकंड में दौड़कर पूरी की। स्पेन के टेरेसा में भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप में कनाडा को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। मैच टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। भारतीय टीम ने शूटआउट में कनाडा को 3-2 से हराया और टूर्नामेंट के 9 से 12वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। इससे पहले स्पेन के खिलाफ क्रॉसओवर मैच में भारत को 0-1 से हार मिली थी। भारत 13 जुलाई को 9वें से 12वें स्थान के मैच में जापान से खेलेगा। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी शबाब आपकी। बिल्कुल, जीत तो अच्छी है लेकिन देर से हुई है, मैं यही कहूंगा। अगर ये जीत पहले होती तो शायद क्लासिफिकेशन में भारत की स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन में भारत की स्थिति कुछ और होती। और हालांकि ये मैच काफी अच्छा प्रदर्शन किया हमारे खिलाड़ियों ने। और अब जो मैच जापान के साथ होने वाला है उसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से रक्षा पंक्ति ही पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मैच को बचाने में या मैच को जिताने में सफल रही। अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। आपने सिद्धार्थ, आप जानते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे मिले थे जब पेनल्टी कॉर्नर प्राप्त किया जा सकता था, वो नहीं कर पाए, और अगर किया भी तो उसे गोल में परिवर्तित नहीं कर पाए। और श्रोताओं, अब से मैं अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शबाब, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।